इससे क्या पूछते हो, ये तो खुद तोता है। इन्हीं लोगों ने तो इस तरह की बातें फैलाई हुई हैं। तुम्हें इल्म नहीं है जाहिल कहीं के। तुम मुझे ये बताओ, कुरान हदीस में इन करामात का कोई जिक्र है? मुआज़, ये करामतें क्या होती हैं? मेरे दोस्त कहते हैं दाता साहब की इतनी करामतें, गोश्त पाक की इतनी करामतें। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं यार, कोई करामत शामत नहीं होती। तुम्हें किसने कह दिया है? ये एवी लोगों ने इनकी तरफ बातें मंसूब की हुई हैं। और तुम्हें कितनी दफा कहा है जो तुमसे इस तरह की बातें करते हैं उनके साथ ताल्लुक ना रखो। लेकिन मुआज़ भाई, इस बात की तस्दीक करने में हर्ज क्या है? जब मैंने तुम्हें एक दफा कह दिया कि कोई करामत करूमत नहीं होती। वो दानिश भाई आगे इनसे पूछ लेते हैं। दानिश भाई जरा बात सुनिएगा। हाँ जी उमर भाई, सब खैरियत है? दानिश भाई, ये करामत क्या होती है? मुआज़ भाई कहते हैं कि कोई करामत करूमत नहीं होती। इससे क्या पूछते हो, ये तो खुद तोता है। इन्हीं लोगों ने तो इस तरह की बातें फैलाई हुई हैं। बात ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, बात ये कि आपकी बात का जवाब मैं कुरान और हदीस से देता हूँ कि नहीं। तो क्या बताओगे तुम कुरान और सुन्नत से? यही कि गौसे पाक ने डूबा हुआ बेड़ा ताड़ दिया था, मुर्दे जिंदा कर दिए थे। तो खुदा का खौफ करो, तुम लोगों ने अपनी तरफ से बातें बनाई हुई हैं। तो मेरे भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप करामत का मतलब क्या समझते हैं, कि करामत कहते हैं किसे? जादू जुदू ही होता है, और क्या होता है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब आपको इल्म ही नहीं है, एवं बच्चे का दिमाग खराब करी जा रहे हैं। और मेरे भाई, अल्लाह के किसी नेक वली से, किसी नेक बुजुर्ग से खिलाफ आदत कोई चीज सादिर हो जाए उसे करामत बोलते हैं। तुम्हें इल्म नहीं है जाहिल कहीं के। तुम मुझे ये बताओ, कुरान हदीस में इन करामात का कोई जिक्र है? ये तरीका आप लोगों का दुरुस्त नहीं है बात करने का, लेकिन मैं हक बात बयान करके रहूंगा। आप कह रहे हो कुरान हदीस से सबूत दो। सुनो हदीस, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा, आप घोड़े की एक रकाब पर पाँव रखते थे, दूसरी पर रखने से पहले पहले पूरा कुरान पाक पढ़ लिया करते थे। बताओ, ये तुम्हारी अक्ल में आएगी? इसे ही तो करामत कहते हैं। ये तो होगी हदीस। अब सुनो कुरान पाक से इसका हवाला। आप कहते हो कुरान में करामत का कोई सबूत नहीं है। सुनो, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी जिन्नात पर, चरिंद पर, परिंद पर। आपने एक मजलिस में कहा कि कौन है जो तख्ता बल्कीस लेकर आएगा? तो एक जिन उठा, उसने कहा हुजूर मैं लेकर आऊंगा, लेकिन टाइम इतना लग जाएगा। आपने कहा नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। एक और जिन उठा, उसने भी कहा, आपने कहा नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। एक आपका उम्मती था जिसका नाम था आसिफ बिन बरखिया। वो कोई जिन जो नहीं था, वो आपका उम्मती था जिसे अल्लाह ताला ने किताब का इल्म दिया हुआ था, वो अल्लाह का वली था। उसने कहा हुजूर मैं पलक झपकने से भी पहले ले आऊंगा। कोई तख्ता बल्किस बिल्कुल पास था? नहीं, कई महीनों की मुसाफत पर था। वो किस पावर से लेकर आ गया? वो कोई जिन था? नहीं, वो अल्लाह का वली था। इसे करामत कहते हैं, और ये करामत का सबूत कुरान पाक से है। मुझे आप ये बताओ मुआज भाई, और उमर साहब आप भी ये बताएं कि तमाम उम्मतों से अफजल उम्मत कौन सी है? यकीनन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तमाम नबियों से अफजल कौन नबी है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया से अफजल हैं। हमारा ये यकीन है, ये ईमान है कि हमारी उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार है। मुझे ये बताओ, सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के गुलाम की इतनी पावर है, तो हुजूर के गुलामों की कोई पावर नहीं होगी? गौसे पाक की कोई पावर नहीं होगी? दाता अली अजमेरी की कोई पावर नहीं होगी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कोई पावर नहीं होगी? नहीं, ये सब शैतानी वार है हमें औलिया अल्लाह से दूर करने के लिए, और कोई बात नहीं। मुझे तो अपने सवाल का जवाब मिल गया। मुआज़ साहब, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ आ गई होगी। प्यारे दोस्तों, हदीस कुदसी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। मतलब ये कि देख तो इंसान रहा होता है, लेकिन उसके पीछे ताकत मेरे रब की होती है। इसलिए हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की नूर फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वालों की करामात, ये रब की अता होती है। वो जिसे चाहे मर्जी अता कर दे। हमें हरगिज़ शैतानी वसवसों का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। हमारे पेज दानी भाई को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।